कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज हम लोग लेकर आए हैं नया टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का। देखेंगे एक लाइन में हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कितनी आसान तरीका से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन किस तरीका से बनाया जा सकता है। हमने इस वीडियो में परसेंटेज का वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस बेस पर हमारा रेलवे क्वेश्चन तैयार करती है, उस बेस पर सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में जुड़ जाइए, जिसमें आपका इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो आपका इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में सारे चीज मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए हमारे चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। चलिए इसी के साथ चालू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ वैसे प्रॉपर्टी के बारे में जो परसेंटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को जानने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है वो बहुत ही आसान बन जाएगा। जो कि जानते भी हैं फिर भी वो चीज को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे हम लोग को पता है कि एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर चलते हैं बीच में, कि जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर हम इसे 4 भाग में बांटे, अगर इसे हम 4 भाग में बांटे तो 25%। अगर हम 100 को 2 भाग में बांटे तो ये होगा हमारा 50% होगा। अगर हम इसी को 5 भाग में बांटे तब हमारा क्या होगा 20%। यानी कि यहां से हमें क्लियर पता लग रहा है कि अगर हम किसी भी मैटर को 4 भाग में बांटते हैं तो वह 25% के बराबर होता है। अगर हम 5 भाग में बांटते हैं तो वह 20% के बराबर होता है, और 2 भाग में बांटते हैं मतलब 50% के बराबर होता है। तो इसी के साथ देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इसी बेस पर हम लोग समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। देखते हैं पहला नंबर, टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। कह रहा है यदि y का 80% x है, मतलब y एक है और एक x है। अब एक y है और एक x है, मतलब प्रतिशत कह रहा है तो y का वैल्यू तो नहीं दिया है। तो ऐसा करते हैं y को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रतिशत है तो 100 मान लेते हैं। अब y को अगर 100 मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि y का कितना प्रतिशत है, x, यानी कि 80 वैल्यू होगा। अब यहां से कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y है, मतलब x से कंपैरिजन अगर y को करे तो कितना प्रतिशत होगा। तो जाहिर सी बात है x कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत 100% होता है। यानी कि अगर x 80 है और y 100 है, मतलब कि 100 से ज्यादा प्रतिशत। तो हम आपको बताए थे कि अगर हम किसी भी मैटर को 4 से भाग देते हैं तो 25%, 5 से भाग देते हैं तो 20%। तब देखिए यहां अगर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का वैल्यू आएगा। 25% का वैल्यू कितना 20 आएगा। अब देखिए 25% बराबर 20 आ गया। अब यह 100 है तो ऑलरेडी 80 का मैटर कितना होगा 100%। यानी कि 100% कहने का मतलब 20 और जोड़े मतलब 25, यानी कि कह सकते हैं 100 + 25 125%। ये तो आप मौखिकली सॉल्व कर सकते थे। अगर इस तरीका से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा हिसाब में समझिए। कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, मतलब कि x का कितना प्रतिशत y है, मतलब कि 80 का कोई मान लेते वैल्यू p% = 100।
तो P का वैल्यू निकालेंगे तब 100 इंटू 100 बटा 80, यानी कि यहां से कह सकते हैं क्या, B चको और B बचे। देखिए वही चीज की जो पीछे कर रहे थे, यहां से 25 बचे 125। ये पहला नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। P Q से 6 गुना बड़ा, बस वही क्वेश्चन, बस अब क्या कर दिया है, गुना का मैटर लाया है, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दो वैल्यू है P और Q, यानी कि कह रहा है P Q से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। मतलब अगर Q 1 होगा तो P कितना होगा, 6 होगा। अब कह रहा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अब देखिए तो Q P से कितना छोटा है, 5 छोटा। 5 छोटा है मतलब क्या, 5 कम है, तो कम का तुलना अधिक से। कम का तुलना किससे, अधिक से। कितना प्रतिशत छोटा है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब 3 दूना 6 और 50 दूना, मतलब कि 250 बटा 3% छोटा। अब एक चीज यहां से आप ये भी समझ सकते थे कि E है जो 1 है जो 100% के बराबर है, और ये है हमारा कितना, 6, यानी कि इससे कितना छोटा है, 5 छोटा है। तो बस हमारा इसे कर लेते। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि हमने चर्चा किया कि कम की तुलना अधिक से, अधिक की तुलना कमी से। जैसे कहने का मतलब है कि हमको कह रहा है कितना प्रतिशत छोटा है, मतलब कम है, तो कम कितना है, 5 है। तो हमेशा कम का कंपैरिजन, मतलब कि जो भी बट्टा में लिखेंगे वह अधिक का वैल्यू लिखेंगे, और अधिक का निकालने कहेगा तब हम कम का वैल्यू लिखेंगे। ये चीज बताना था इसमें। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी तीसरा नंबर नहीं, टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। A का 18% B के 20% के बराबर हो तो बताएं B A का कितना प्रतिशत। तो एक बात यहां से क्लियर हो रहा है कि A का 18%, मतलब का मतलब क्या, गुना A का 18%, B के 20%। यहां तक लिखे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखेंगे हम लोग कि A का 18% B के 20% के बराबर है, तो B A का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले चीज यहां से परसेंट है, यहां 9 दूनी 18, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब यहां से A रेशियो B बराबर कह सकते हैं, A का वैल्यू कितना 10 और B का वैल्यू 9, यानी कि 10:9। अब ये 10:9 कैसे लाए, तो अब हमारा रेशियो का चैप्टर देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि 10:9 कैसे है। अब यहां से देखिए कह रहा है कि B A का कितना प्रतिशत है, मतलब कि जो 9 है 10 का कितना प्रतिशत है, मतलब 9 जो है 10 का कितना प्रतिशत। तो कह रहा है B A का, यानी कि 9 जो है 10 का कितना प्रतिशत बराबर 9 हो, यानी कि यहां से x 9 इंटू 100 बटा 10 कह सकते हैं कितना। अब यहां से इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, आप यहां से क्लियर पता लग रहा होगा कि ये 10 जो वैल्यू है हमारा 100 के बराबर है, हमारा 9 कितना परसेंट है, यानी कि 10 है जो हमारा 100 के बराबर है, तो यहाँ कितना से 10 से गुना किए तब 100 आया, यहां भी 10 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा, सॉरी 90। तो हम आपको बता रहे हैं कि सारा क्वेश्चन एक एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। और देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि
टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा। टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, टाइप 2 का देखिए कि ए का 20% बराबर बी का 30% तथा बी का 40% इज इक्वल टू सी का 50%। तो कह रहा है ए सी का कितना, तो ए सी का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर टाइप 2 का दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का 20%, बी का 30% और बी का 40% और सी का 50% बराबर है। तो बताएं ए सी का कितना परसेंट है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि ए और सी का वैल्यू निकालना। तो ए और सी का वैल्यू निकालने के लिए हमने रेशियो चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि ए और सी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 0 0 कैंसिल, यानी कि ए का वैल्यू 3 होगा और बी का वैल्यू 2 होगा, यानी कि ए का वैल्यू 3:2 कर सकते हैं। अब यहां से देखें 0 0 कैंसिल, बी का वैल्यू 5 होगा, सी का वैल्यू 4 होगा। अब यहां से लिख सकते हैं बी रेशियो सी बराबर 5:4 कर सकते। अब यहां से ए और सी निकालने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हम बता चुके हैं कि सीधा सीधा गुना कर देते हैं, यानी कि 5 3 15 और 4 दूना 8, यानी कि 15:8 हमारा ए और सी का वैल्यू आ गया। अब ए और सी का वैल्यू हमको मालूम हो गया, तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि ए सी का कितना परसेंट है, मतलब 15 जो है 8 का कितना प्रतिशत है। तो 8 का कितना परसेंट इज इक्वल टू 15 है, यानी कि 15 × 100/8। 2 चको 8 और 25 चको 100, 25 बचे 225, सॉरी 25 बचे 125, 25 5 7 375 बाई 2%, 375 बाई 2%। तो देखे दूसरा नंबर टाइप का। आप चलते हैं हम लोग टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में डाला हुआ है। आप इस सारा का पीडीएफ आप ले सकते हैं और सिर्फ सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए कि हम सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। ये चीजें अगर आप बढ़िया से समझ पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को बढ़िया से कर पाएंगे। तो टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बस कुछ नहीं समझना है इसमें, मतलब थोड़ा सा बात समझिए
कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत, जाहिर सी बात है चीनी का मूल्य अगर बढ़ गया है तो हमारे पास लिमिटेड रुपये हैं, लिमिटेड पैसा है, मतलब बहुत ही कम कमा रहे, तो जाहिर सी बात है कि हमें खपत में कमी करनी होगी, तभी तो खर्चा मेंटेन रहेगा ना। तो वही चीज कह रहा है कि अगर मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें क्या करना है कि पहले 100 था मूल्य, अब 20% वृद्धि हो गया तो 100 से बढ़कर 20 बढ़ा, तब कितना हो गया 120। वृद्धि कहां, अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तब कुछ नहीं करना है, वृद्धि कितना 20, वृद्धि की तुलना हमेशा वृद्धि से करना है, यानी कि 20 की तुलना हमेशा किससे करेंगे 120 से, यानी कि 20 वृद्धि कहा तो और 120/120% निकालने के लिए 100 से गुना। अब यहां से करेंगे 263 50, यानी कि 50/3%, यानी कि 16.2/3% की कमी अगर कर दें तब हमारा खर्च में कोई परिवर्तन ना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है, तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। कह रहा है तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से खपत में कितने की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए आपका क्वेश्चन यहां से आया टाइप तीसरा का। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कोई परिवर्तन ना हो। तो 10% कमी कहने का मतलब पहले से 100 था, अब मूल्य में 10% की कमी हुआ तो कितना हो गया 90, यानी कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने 10 की कमी की तुलना किससे कम वाले से करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, फिर इसको 100 से गुना कर देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 100/9, यानी कि 11.1/2, सॉरी 11.99 11.1/9% की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख लिए, 6 का 6 क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व कर। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे टाइप 4, आगे टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी होने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितनी
कम करना होगा कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। एक आ रहा। अब देखिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि प्रतिशत में यही सवाल दिया था। अब इसी चीज को हमने टाइप नंबर 4 में रख दिया है, जो कि प्रतिशत ना कह के डायरेक्ट क्या कहेगा, उसका मूल्य कहेगा कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़ के 18 रुपया प्रति केजी हो जाता है, तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि 16 से बढ़कर कितना हो गया था, 18, यानी कि बढ़ा था कितना, 2 रुपया, यानी कि वृद्धि सब वृद्धि से, क्योंकि इस वाले सवाल में हमेशा क्या कर रहे थे, बस यहां से प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना 100/9, यानी कि 11.1/9। ये पहला नंबर क्वेश्चन। अब इसी में देखते हैं और सवाल। बस सवाल को देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे में हमारा प्रतिशत में था, अभी जो देख रहे हैं हम सवाल, वह हमारा आ रहा है क्या, रुपया में आ रहा है। तो रुपया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बनाने का मेथड वही होगा। बस समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पहले से क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, चाहे रुपया में हो या प्रतिशत में हो। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, टाइप नंबर 4 का। संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी से घटकर 15 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तो खपत में कितना वृद्धि करे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए पीछे वाला ही क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन वृद्धि हो रहा था, अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब देखिए 20 रुपया प्रति केजी से घटकर कितना हो गया, 15 रुपया प्रति केजी हो गया, यानी कि 5 रुपया का गिरावट आया है। गिरावट हमेशा क्या, गिरावट से करेंगे कंपैरिजन। प्रतिशत निकालने के लिए 5×3=15, मतलब कि 100/3%, यानी कि कह सकते हैं 33.1/3%। इस सवाल को करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि अच्छी तरह से समझ पे आ रहा होगा कि करना क्या है। टाइप नंबर 5 में, टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि, टाइप नंबर 5 का पहला नंबर पर 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर ली
कम कर ली कि केवल 10 की खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 केजी था, तो अब खपत कितना होगा? अब खपत कितना होगा, ये सवाल है आपका। अब देखिए क्वेश्चन करा, समझने वाला बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ही उलझाया हुए रहता, बहुत ही सवाल को उलझा के रखता है, लेकिन इससे आज के बाद इस सवाल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सवाल का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से, कहने का मतलब है कि पहले 100 था, अब कितना हो गया? 130। एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर ली, जैसे ही देखा कि मूल्य 30% बढ़ा, तो उसने क्या किया कि अपनी खपत को इतना कम कर लिया ताकि केवल उसके खर्च में कितना की वृद्धि? 10% की वृद्धि, मतलब 110। तो कह रहा है यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 केजी है, तो अब खपत कितना होगा? अब देखिए 13:11, ये तो पहले वाला था, 100 हम लोग मान कर चले, ये पहले है और ये पहले का खपत कितना था? 26 केजी। अब पहले का खपत यहाँ कितना है? 13। अब का खपत कितना? 11, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22। बस सवाल का आंसर। और इसी के साथ देखें हम लोग कि 5 टाइप देखें इस तरह के सवाल को, एक एक सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व किया। अगर इस सारे सवाल का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और उस पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर कहीं पे आपको गड़बड़ लगता है तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ हम आगे वीडियो में भी आपका आगे भी और टाइप है जो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।